हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? आपके पार्टनर की सुबह सुबह से लेकर अब तक के थॉट्स फीलिंग्स आपके लिए कैसे रहे, चेक करने वाली हूँ। मेरा नाम है पूजा त्यागी और मेरे चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। श्री राधा रानी इन डेक्स को प्लीज ब्लेस कर दें और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी प्लीज ब्लेस कर दीजिए। व्यूअर, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। पॉजिटिव पे फोकस करना है, नेगेटिव से केवल वार्निंग सबक लेना है, दैट्स इट। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा अपने नजरों के सामने लाइए, अपने जहन में लेके आइए। चलिए देख लेते हैं कि उनकी भावनाएं आपके लिए क्या है, कैसी फीलिंग्स है उनकी आपके लिए। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो क्वीन ऑफ कप्स का आ रहा है। ओके, ओपनिंग कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, विच इज गुड। Then I'm getting the 9 of Pentacles. Okay. The Page of Pentacles. All right. The King of Wands. आपके पार्टनर आज सुबह से आपका नाम सोच सोच के, आपको सोच सोच के काफी इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। ओके, इनको ऐसी इंट्यूशन हो रही है जैसे कि आप आसपास हो। इनको ऐसी इंट्यूशन हो रही है जैसे कि आप इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इनको ऐसी इंट्यूशन हो रही है जैसे ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आप भी उनके बारे में ऐसे ही सोच रहे हो। मतलब बहुत इंट्यूटिव लग रहा है वो आपको लेके। ओके, और जैसे कहते हैं टेलीपैथी से कनेक्ट करना, बिना बोले कनेक्ट करना, उस तरह की कोशिश उनकी हो रही है। और वो मतलब आपकी एनर्जीज पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनका इंट्यूशन काम कर रहा है फिलहाल आपको लेके। ठीक है, मुझे यहाँ पे जो राशियां दिखाई दे रही हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। देन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं फर्दर जेमिनाई, ओके, लिब्रा। दैट्स इट। आज यही राशियां दिखाई दे रही हैं। लियो भी दिखाई दे रही है बिकॉज आई एम गेटिंग द स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, ओके। इनिशियल्स क्या है? के है, डब्ल्यू है, पी है, आर है, सी है, एस है, ओके, एच भी है। ये है आपके इनिशियल्स भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, या इस लेटर का या इन राशियों का आपकी लाइफ में कोई ना कोई इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, या फिर कोई महत्व हो सकता है, सॉरी नॉट द इम्पैक्ट, महत्व हो सकता है। ठीक है, देखिए हाई प्रेस्टिज की एनर्जी दिखाती है आपका पार्टनर के मन में से बहुत सारे सीक्रेटिव बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो वो आपसे इस वक्त शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको दिखाया तो बहुत ज्यादा इनिशियली ऐसा कि ये बहुत हाई मोरल्स का इंसान है। ये ऐसा इंसान है जो कि मौलिकता को बहुत ज्यादा महत्व देता है। इसके लिए ये स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड है। ये बिल्कुल वन मैन पर्सन है, वन वुमन पर्सन है, एंड दिस पर्सन इज वेरी वेरी लॉयल और समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो जो मोरालिटी है ना, वो जब आपने इनसे रिश्ते में आप इनके साथ आए तो आपको मिसिंग लगी। आपको लगा ये इंसान तो वैसा है नहीं जैसे उसने कहा था। ओके, ये ऐसे भी इंसान है जो अपनी इज्जत पूरी करने के लिए आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, अपनी इज्जत बनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ओके, ये भी दिखाई देता है मुझे यहाँ पे। जो मैंने आपको बताया कि इस वक्त आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत इंट्यूटिव हो रहा है, तो मैं देखती हूँ कि आखिर इसका जहन, इसका मन आपकी तरफ इतना झुक रहा क्यों है, क्यों हो रहा है इंट्यूटिव, क्या है, क्या वजह क्या है। देखो वजह यह है कि ये पर्सन अपनी ईगो में अपने बहुत सारे गलत डिसीजंस की वजह से रिश्ते को खराब हालत में ले आया है, लेकिन फिर भी इसका लव आपके लिए अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल भी नहीं कह सकते, मैं बोलूंगी कि ये पर्सन कभी भी आपसे फ्री नहीं हो पाता। आपकी यादें, आपकी एनर्जी हमेशा इस पर्सन के अराउंड रहती है, इस पर्सन के लाइफ में रहती है, इस पर्सन के व्यक्तित्व का हिस्सा हो आप इस पर्सन के। कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत ज्यादा इनसेपरेबल दिखाई दे रहे हो। ओके, और इसीलिए ये पर्सन आपको आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे नजर आ रहा है। ये पर्सन का फोकस आप पे शिफ्ट हो रहा है। ये पर्सन बाय हुक और बाय क्रुक अब आपको वापस पाना चाहता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। अब ऐसा क्यों है? ओके, ये स्ट्रेंथ का यूज करके या फिर डिप्लोमेसी का यूज करके आपको पाना चाहता है। इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में मिसट्रस्ट यानी कि अविश्वास जो है, या तो आपका इन पे या तो इनका आप पे, इसने बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप को खराब किया है। ये पर्सन जानते हैं कि अब आप उनको उतना ट्रस्ट नहीं करते हो जितना आप उनको पहले किया करते थे, या करते नहीं हो बिल्कुल भी। ओके, ये पर्सन आपका ट्रस्ट वापस जीतना चाहता है कुछ तो करके, समहाउ, बिकॉज उस पर्सन को ये समझ आ रहा है कि अगर मैंने ट्रस्ट नहीं वापस हासिल किया, और ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाती है, बल्कि आपने तो फिर भी इनको बहुत बार माफ किया है, बट इस पर्सन को ये तो समझ आ गया है कि अब आप इस पे ट्रस्ट नहीं करते हो।
ठीक है, ये इसको समझ में आ रहा है। ओके, कंपैशन का कार्ड आया था आपके लिए, केयरिंग का कार्ड आया था आपके लिए इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन चाह रहा है कि रिश्ता हील हो जाए। डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को फिर से एक बार प्लीज क्लियर करें मेरे लिए। फाइनल डेस्टिनेशन, ओके देखो फाइनल डेस्टिनेशन है, देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। ये पर्सन कह रहा है ना तुमसे पहले कोई था ना तुमसे बाद में कोई होगा। सोल लेवल पे वाकई में डीप कनेक्शन तो इनका इस पर्सन का आपके साथ ही है। ओके ये पर्सन किसी के भी साथ कनेक्ट हो अगर हुए हैं पास्ट में या प्रेजेंट में, तो कनेक्शन तो उतना गहरा नहीं है जितना इस पर्सन का कनेक्शन आपके साथ है। ओके गहरा कनेक्शन तो नहीं है। ओके गहरा कनेक्शन नहीं है उस पर्सन के साथ, गहरा कनेक्शन आपके साथ है। गहरा कनेक्शन केवल और केवल आपके साथ है इस पर्सन का। ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अ विश कम ट्रू। कौन सी विश ट्रू हो रही है आपके और आपके पार्टनर की, या रिलेशन के हवाले से कौन सी आपकी विश पूरी हो सकती है? वो है कि आपके रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है ना, जो मिसिंग हो गई थी, जो अभी तक गायब थी, सूनी पड़ गई थी, कमजोर पड़ गई थी, वो वापस से मजबूत होने वाली है। आपके प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये आपका पार्टनर समझ रहा है। आपका पार्टनर ये भी समझ रहा है कि इसके लिए केवल आप ही ऐसे हमसफर हो, आप ही ऐसे व्यक्ति हो जो इस पर्सन को रियली थाम के चल सकते हो, जो वाकई में इसका अच्छा चाहते हो और जिसके साथ जिंदगी गुजारना, वक्त गुजारना या अपनी उम्र में बढ़ना आपके जैसे इंसान के साथ, मतलब आपके साथ दिस पर्सन वांट्स टू ग्रो ओल्ड विद यू। तो ये समझ रहे हैं कि वो वैल्यूएबल इंसान आप ही हो, ऐसा कोई और वर्दी इंसान है नहीं। ओके इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, ये और लोगों के पास गए भी हैं, इन्होंने आपको भी किसी और के लिए धोखा दिया है, लेकिन इन्होंने अभी ये पाया है कि वर्दी इंसान आप ही हो। ओके लंबी रेस का घोड़ा ये कहूंगी मैं, ये मानते हैं ये आपको। ओके उस तरह से ट्रीट भी करते तो और भी अच्छा था, पर वो इन्होंने किया नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं ये चूके हैं। सेल्फ हीलिंग, अब देखो ये कार्ड हम बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर के लिए आए, क्योंकि जब तक ये बदलाव अंदर से शुरू नहीं होगा ना आपके पार्टनर में, तब तक वो अगर आपके पास लौट के भी आ जाएंगे ना, तो भी वो पर्सन पूरी तरीके से लौट के नहीं आए, ये मान लो, क्योंकि अब अपने अंदर बदलाव लेके इनको आना पड़ेगा। पास्ट में भी आपके पास लौट के आए हैं, लेकिन क्योंकि बदलाव के साथ नहीं आए हैं, अपने अंदर मन में कभी चेंजेस करके नहीं आए हैं, हील होके नहीं आए हैं, इसलिए हमेशा ढाक के 3 पात ही होते हैं। फिर से आपकी स्थिति वैसी हो जाती है जैसी पहले भी थी, क्योंकि कभी भी सुधार करके अपने आप में नहीं आते हैं। ये केवल ये सोच के आता है कि अब तो इतना वक्त हो गया है, अब तो इस पर्सन को मैं फिर से जाके मैनिपुलेट कर सकता हूँ, अब तो इसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा, चलो फिर चलते हैं रियूनियन के लिए। लेकिन इस बार ये पर्सन सेल्फ हील होके आना चाहता है। पहले ये खुद से पीस आउट करना चाहता है, अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करना चाहता है, एडजस्ट होना चाहता है, अब की बारी आपके पास फिर आना चाहता है। ओके तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार का जो आपका कनेक्शन है, रियूनियन है ना, वो इसी वजह से परमानेंट भी होगा या फिर लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि बदलाव आपके पार्टनर के अंदर से आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को कौन सी एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है? वो दिखा रही है कम्युनिकेशन। ओके देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड महसूस कर रहा है इस वक्त। आपकी आवाज सुनने के लिए भी ये पर्सन बहुत परेशान है। आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट। देखो जो इंसान आपकी आवाज से इतना प्यार करता है और आपकी आवाज को दिन रात सुनने की इसको आदत हो, तो ये पर्सन अब आपकी सब इनसे बात नहीं हो रही है, तो अभाव में ये पर्सन परेशान है। एंड आपकी आवाज देखो, इस वक्त तक किसी भी चीज को इसके अंदर मिक्स नहीं करूंगी, द वेरी वेरी सिंपल एंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी इज कि ये पर्सन आपकी आवाज सुनना चाहता है। ओके आज आपकी आवाज सुनने का इसका मन कर रहा है, क्यों क्या कैसे डिफरेंट बात है, बस इसका मन कर रहा है आज आपकी आवाज सुनने का। ओके मुझे न्याय का कार्ड मिल रहा है, लेकिन मुझे जस्टिस का कार्ड मिल रहा है। आइए देखते हैं जस्टिस का कार्ड मुझे क्यों मिल रहा है यहाँ पर। व्हाई आई एम गेटिंग द जस्टिस कार्ड? श्री राधे श्री राधे। देखिए आपके पार्टनर का और आपका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, सोलमेट कनेक्शन है, वो इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, वो इतना फ्रेजाइल नहीं है, इतनी आसानी से। देखिए नुकसान तो हुआ है, टूटा भी है वो, लेकिन खत्म नहीं हुआ है और खत्म हो भी नहीं सकता है। इतना फ्रेजाइल नहीं है कि ऐसे इतने आसानी से आपका रिश्ता इनके साथ खत्म हो जाए। जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो इस रिलेशनशिप में आपने जितना भी एफर्ट लगाया है, जितना भी प्यार दिया है, जितनी भी एनर्जी दी है ना, वो सबका हिसाब किताब शनिदेव जरूर करेंगे। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड दिखाता है कि आपका दिया हुआ हर कॉन्ट्रीब्यूशन इस रिलेशनशिप में
मायने रखता है और उसके लिए आपको उसका रिक्वायर्ड न्याय मिलेगा। ओके, ये ज़ाया नहीं जाएगा। अगर आप ये सोचते रहे हो कि मैंने कितना इस रिश्ते में दिया है और मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है, आपको मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आपको ये अश्योर कर रहे हैं कि न्याय होगा। जिस भी फॉर्म में आप न्याय चाहते हो ना, अपने लिए व्यूअर आपके साथ होगा। ठीक है, पार्टनर भी काफी ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी आवाज आज सुनना चाहते हैं। बस आज ना पूरे के पूरे इस रीडिंग की केवल एक ही एनर्जी है और एक ही निष्कर्ष है कि है बस आपकी आवाज सुनने के लिए इस पर्सन को मिल जाए। ऐसी एनर्जी ये पर्सन सुबह से बहुत बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा है। जिन लोगों ने मेरी इस रीडिंग को एंड तक देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक शेयर क्लेम कर देना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।